गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब। पिछली वीडियो में हमने कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर चर्चा करी थी। इस वीडियो में हम इंटरनल ऑर्गन्स के साथ साथ हमारी बॉडी में जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ आपको कैसा लग रहा है, किसी बच्चे को डर तो नहीं लग रहा ना। अब हम सिस्टम्स की बात करने जा रहे हैं। हमारा शरीर जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है और उनमें जो सबसे पहली चीज़ मैं बात कर रही हूँ वो बना है कंकाल तंत्र, यानी कि स्केलेटन सिस्टम। क्या ये हमारा स्केलेटन सिस्टम यानी कि हड्डियों से बना है, कार्टिलेज से बना है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या करता है, हमारे शरीर को शेप देता है ना। अगर ये ना दे शेप तो हमारा शरीर, अगर हड्डियाँ निकाल दो तो वो तो बिल्कुल जो है वो बिना, जैसे पौधा होता है ना, बेल होती है वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती, ऐसे हमारा शरीर भी बिना हड्डियों के सीधा खड़ा नहीं रह सकता। ये हमारी बॉडी को शेप देता है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। और ब्रेन होता है, इसकी सुरक्षा करती है स्कल। कैविटी की बात करूँ तो बेटा इसके अंदर होते हैं हमारा हार्ट और यहाँ पर होते हैं लंग्स। तो इन सबको प्रोटेक्ट कौन करती है, ये जो बाहर का खोल है इसे हम कहते हैं रिब्स। बताना कि ये ना केवल शेप देता है, ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है और मूवमेंट्स में भी मदद करता है। आप अपनी बाजू को हिलाइए, देखिए आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जा रही है। पैरों को हिला सकते हैं, बट क्या आपकी गर्दन भी चारों डायरेक्शन में जा सकती है, पीछे की ओर देख सकती है? नहीं, गर्दन चौथी चारों डायरेक्शंस में नहीं जा सकती। ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, साथ में मूवमेंट करता है। और हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। चलिए एक बार हाथ और पैर की हड्डियों को भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, ये हाथ की हड्डी दिखाई हुई है, ये पैर की हड्डी दिखाई हुई है। तो आपको जानते हैं कि शरीर की जो सबसे बड़ी बोन है वो पैर में होती है और इसका नाम होता है फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी है और सबसे मजबूत भी होती है, कि सारा वजन तो पैरों पर होता है। ये देखिए, ये हमारी हाथ की हड्डियाँ हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हाथ की जो फ्लैश है, मांस है, उसके अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ दिखाई देंगी। और ये एक हड्डी नहीं होती बेटा, यहाँ पे एक हड्डी दूसरी हड्डी से मिली होती है। इस जगह को हम बोलते हैं जॉइंट्स। यही जॉइंट्स होते हैं, हाथ की मूवमेंट करने के लिए आसानी रहती है, आप किसी चीज़ को ग्रिप कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। तो इन सब के कारण ही हैंड्स में मूवमेंट्स होती हैं। तो मैं अगर हाथों की बात करूँ तो हमारे पास हाथों में कितनी बोन्स होती हैं? इसमें होती हैं 27 बोन्स। अब हम पैरों की हड्डियों के बारे में बात करेंगे। जो फीट की बोन्स होती है बेटा, ये टोटल जो होती है करीब 26 होती हैं। और आप यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पर भी जॉइंट्स हैं बहुत सारे, है ना, ताकि पैर जो है वो ऊपर, पैर की उंगलियाँ ऊपर नीचे हो सकें, पैर हर डायरेक्शन में घूम सके। इसलिए यहाँ की हड्डी जो होती है वो पैर की जो टांग की लंबी सी हड्डी होती है उसमें फिक्स हो जाती है, इसलिए हमारा पैर आगे पीछे दाएँ बाएँ रोटेट कर सकता है। अब हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम के अलावा हमें अपने पोस्चर को भी देखना है कि हम चलते समय कैसे चलते हैं। हमें गर्दन को सीधा रखकर और रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के चलना चाहिए। जब हमें बैठना है तो हमें यूँ इस तरह से धनुष नहीं बनाना चाहिए। हमारी जो कुर्सी है वो बिल्कुल हमारी गर्दन के साथ स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। और जब खड़े रहना हो तो हमें यूँ इस तरह से नहीं खड़े होना है, हमने अपनी कमर को नहीं झुकाना और बिल्कुल सीधा खड़े रहना है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे सिस्टम पे। हमारी जो बोन्स होती हैं बेटा वो मसल्स के साथ जुड़ी होती है और ये मसल्स हमारे शरीर में 600 से भी ज़्यादा है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो बोन्स होती है वो अकेले मूव नहीं करती हैं, मसल्स यानी कि मांसपेशियों के कारण ही बोन्स आगे पीछे घूमती हैं, ठीक है। और मसल्स के कारण ही हम मूवमेंट कर सकते हैं, हम भाग सकते हैं, हम दौड़ कर सकते हैं, हम स्किप कर सकते हैं, हम होप कर सकते हैं। और ये जो मसल्स हैं ये हमारी बोन से अटैच होती हैं, ठीक है। और जितना अच्छा आप एक्सरसाइज करोगे उतनी आपकी मसल स्ट्रॉन्ग बनेंगी और मूवमेंट्स उतने ही अच्छे होंगे। अब हम नेक्स्ट सिस्टम की ओर आते हैं एंड दैट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक तो नीले रंग की आपको ब्लड वेसल्स दिखाई देंगी और यहाँ पर आपको रेड कलर की भी दिखेंगी और यहाँ आपको हार्ट दिखेगा और पूरे शरीर में इनका जाल सा बना हुआ दिखेगा। तो हमारे शरीर में क्या होता है बेटा, जो हमारा ब्लड होता है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है रक्त यानी कि ब्लड, दूसरा होता है हार्ट और तीसरा होता है गंदा खून ले जाने वाली रास्ते और अच्छा खून ले जाने वाले रास्ते यानी कि ब्लड वेसल्स। और हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है। पंप करने के बाद जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आती है, जुड़ जाती है, तो उस जो रास्ता है उसका रंग हल्का लाल हो जाता है और वो ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, हर बॉडी पार्ट पर जाता है, वहाँ पर उनको फूड देता है हर सेल को और ऑक्सीजन देता है और वहाँ से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट कर लेता है और तब उसका रंग कैसा हो जाता है, तब उसका रंग हल्का सा नीला हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा दिल जो है हमारे जन्म होने से लेके जन्म के जीवन के आखिरी समय तक कार्य करता है। स्टेथोस्कोप आपने देखा ही होगा, डॉक्टर जो अपनी कान पर लगाते हैं और हृदय की धड़कन को महसूस करते हैं,
क्या आपने सोचा ये कभी? चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। अब आप जहाँ पर भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वहाँ खड़े हो जाइए और 10 बार आपने कूदना है। कूदने के बाद आप अपनी कलाई पर जो आपकी दिल की धड़कन सुनाई देती है उस पर हाथ रखिए और देखिए क्या आपकी धड़कन वैसी है या बढ़ गई है। और अब आप क्या करेंगे, बैठ जाएंगे और उसके 2 मिनट के बाद अपनी धड़कन को देखेंगे। तब आपको क्या लगता है, धड़कन कब तेज होती है? जब हम दौड़ते हैं या जब हम बैठते हैं? हाँ, जब हम बैठते हैं, क्योंकि तब हमारे हार्ट को इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, शरीर को इतनी डिमांड नहीं चाहिए एनर्जी की, तो हमारा हृदय जो होता है वो कम तेज़ी से धड़कता है। और जब हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब हम भागते हैं और हमें कहीं तेज़ी से जाना होता है, तब हमारी दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है ताकि सर्कुलेशन बढ़ जाए। अब हम अगले चित्र की ओर आते हैं। आपको पता है कि हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं वो कितने होते हैं? कुल टोटल 5 होते हैं। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं या महसूस करते हैं, तो ये सब हमारे क्या है? सेंस ऑर्गन। और इन सबको कंट्रोल कौन करता है? इन सबको कंट्रोल करता है ब्रेन। आप सबको पता है कि हमारी जितनी भी बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, हमारा सोचना, लिखना, पढ़ना, बोलना, याद रखना, इन सब की मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। और ब्रेन से जुड़ा हुआ सिस्टम आता है नर्वस सिस्टम। अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो इसका जो प्रमुख हिस्सा होता है वो होता है ब्रेन। और ये ब्रेन से एक बहुत लंबी डंडी नुमा संरचना निकलती है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और उससे बहुत सारी नर्व्स जो होती हैं, जो मछली के कांटे की तरह दाएं और बाएं पूरे शरीर में जाती हैं, जिसकी वजह से हमें महसूस होता है, हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम जो कि ब्रेन से रिलेटेड होता है, दैट इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम। और ये हमारा सारा कंट्रोल करता है, इससे हम महसूस करते हैं और हम चीज़ों को जज कर पाते हैं उनके रंग से, रूप से, सुनकर, बोलकर, चखकर, इस प्रकार से, और स्वाद से। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम आता है वो आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालना है, और इस काम में 3 चीज़ें काम करती हैं। सबसे पहले तो हमारी किडनी काम करती है, मैंने बताया था, राजमा की बीन की आकृति की होती हैं और ये यूरिन बनाती हैं। ठीक है। लंग्स जो होते हैं, आपने देखा होगा जब हम अपनी सांस को शीशे के आगे छोड़ते हैं तो उसमें से हल्का सा धुंधला सा पन आ जाता है, जो कि हवा है जो हमारे मुंह से बाहर निकलती है, उसमें बहुत सारी गैसें भी होती हैं। और तीसरा आता है स्किन का। स्किन जो है ये भी हमारे शरीर से वेस्ट पदार्थ को निकालता है, कैसे? पसीने के रूप में। अब हम अगले सिस्टम की ओर बात करते हैं। ये जो सिस्टम है हमारा सांस लेने से ज़रूरी है। आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं। क्या आप समझते हैं कि हवा जो है वो नाक से क्यों लेनी चाहिए, मुंह से क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि नाक के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो जब हवा नाक से पास होती है बेटा, तो नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो हवा में उपस्थित धूल के कणों को, डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेते हैं, है ना? तभी तो हमारी नाक, गंदी नाक को हम अक्सर साफ़ करते रहते हैं। मुंह से सांस लेंगे तो मुंह के अंदर तो कोई बाल नहीं है, तो वो क्या करेंगे? डस्ट पार्टिकल तो हमारे शरीर में चले जाते हैं। अब यहाँ से जो हवा एंटर करती है ये हवा की पाइप में जाती है, जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। यहाँ से आकर ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और हमारी रिब्स के अंदर जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उसके अंदर चली जाती है। ठीक है। और ये लंग्स फूल जाते हैं हवा भरने के कारण और हमारी छाती फैल जाती है। तो इस प्रकार से सांस लेने की प्रक्रिया होती है और इसी रास्ते से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी इसी रास्ते से बाहर निकलती है। तो जब हम ताज़ी हवा में सांस लेते हैं तो क्या होता है? हमारे शरीर में बहुत सारी ऑक्सीजन जो है वो एंटर करती है और ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर बॉडी पार्ट को चाहिए होती है। और आपने सर्दियों में देखा भी होगा कि जब हम शीशे पर अपनी सांसों को छोड़ते हैं तो शीशे पर एक धुंधली धुंधली छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाती हैं और धुंध सी छा जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भीड़ वाले कमरे में जब हम अचानक घुसते हैं तो हमारी दम क्यों घुटने लगता है? वो यही वजह है कि हमें सांस लेने के लिए ताज़ी हवा नहीं आती है। तो इसलिए अपने कमरे में खिड़की दरवाज़ों को खुला रखिए, क्योंकि बंद कमरे में बैठने से घुटन हो जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये वो सिस्टम होता है बेटा जिसमें कि भोजन पचता है और जो अनपचा भोजन होता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ ये सबसे पहले शुरू होता है माउथ से। और आपने देखा होगा माउथ में जो ये आपको रेड कलर के कुछ पैचेस दिख रहे होंगे, ये हमारी लार निकालने वाली ग्रंथियाँ होती हैं। आपने देखा होगा बच्चों के, छोटे बच्चों के मुंह से थूक निकलती है और आप भी थूक निकालते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि थूक कहाँ से पैदा होती है? ये हमारे शरीर में छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, उनसे पैदा होती है। और ये भोजन को क्या काम करती है? सॉफ्ट करती है, निगलने में आसान करती है। जो भोजन है जब हम मुँह से खाते हैं तो ये एक आहार नलिया में जाता है, जिसे हम कहते हैं ईसोफेगस। ठीक है। ये आहार नली जो होती है ये जुड़ी होती है हमारे पेट से। मैंने बताया था स्टमक, जहाँ पर भोजन 4 से 5 घंटे तक आराम से रहता है, ये हमारा लिवर है। और उसके बाद भोजन जो होता है एक ट्यूब नुमा संरचना में आता है, जिसका घेरा बहुत कम होता है, इसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। फिर वहाँ से भोजन जो है वो बड़ी इंटेस्टाइन में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और एनस के ज़रिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।
तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले भोजन जो है वो मुंह में आएगा, और मुंह में भी अगर आप ध्यान से देखें तो दांत होते हैं जो भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। ये देखिए, ये हमारे टाइप ऑफ ह्यूमन टीथ है। अगर आप अपने मुंह के अंदर एक नज़र मारें तो आपको पता चलेगा आपके सारे दांत देखने में एक जैसे नहीं हैं। आगे के दांत, जिन्हें हम इंसीजर्स कहते हैं, ये काटने में मदद करते हैं। कैनाइंस होते हैं जो चीरने में मदद करते हैं। प्रीमोलर्स ये चबाने में, और ये वाले जो दांत होते हैं ये अच्छी तरह से भोजन को चबाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये वाले दांत जो होते हैं अक्ल की दाढ़ होती है। और इंसान में टोटल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। और बच्चों के कितने दांत होते हैं? बच्चों के दांत होते हैं 20। क्योंकि दांत सफ़ेद रंग के पदार्थ से बने हैं तो हमने ऐसी चीज़ों का समावेश अपने भोजन में करना है जो शरीर को कैल्शियम दें, और ये कैल्शियम किस में मिलता है? दूध और उसके प्रोडक्ट्स में मिलता है। तो बच्चों, हरी सब्जियों का भरपूर सेवन करो, और कच्चे फल खाओ, सब्जियां खाओ, और दूसरी बात, दूध ज़रूर पीना है, तभी आपके शरीर में ये जो दांत हैं ये चिरस्थायी रह सकते हैं। तो इसके साथ आज की जो है वीडियो होती है समाप्त। कल हम एक नए चैप्टर के साथ आपसे फिर से मिलेंगे।